नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शालिनी आले आप सभी का मेरे हेल्थ केयर चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम कैम्फर मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करती हूँ मैं मेडिसिन को। कैम्फर मेडिसिन दोस्तों कपूर से बनाई जाती है। ये मेडिसिन कोलरा, लूज मोशन एंड डायरिया की बेस्ट मेडिसिन होती है। और दोस्तों, कैम्फर बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है फर्स्ट स्टेज ऑफ कोलेप्स एंड कन्वल्सन्स के लिए। और पेशेंट की जो बॉडी होती है, इसमें एक्सट्रीमली कोल्ड होने के बावजूद पेशेंट अपनी बॉडी को कवर नहीं करना चाहता है दोस्तों। इवन जब उसे कुछ ओढ़ाया जाता है क्लॉथ, तो वह उस क्लॉथ को थ्रो आउट कर देता है। और इस तरह से पेशेंट अनकवरिंग वांटेड चाहता है। तो जो कोलरा होता है उसमें उसे शॉक और पेन के सिम्टम्स आते हैं। इस रेमेडीज़ में ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं पेशेंट में। और पेशेंट को पेन में रिलीफ जो होता है वह पेन के बारे में सोचने से मिलता है। बहुत ही सेंसिटिव होता है ये पेशेंट, और कोल्ड और टच के लिए इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि वह बर्दाश्त नहीं कर पाता कोल्ड और टच को। पेशेंट को बहुत ही वॉयलेंट कन्वल्सन्स मीन्स की ऐंठन युक्त अकड़न ये सब आते हैं। और पेशेंट को आश्चर्यजनक हिस्टेरिकल एक्साइटमेंट रहता है। और इस पेशेंट को धनुष्कार के समान ऐंठन आता है। टिटैनिक स्पाज्म आते हैं इन पेशेंट को अचानक ही वॉमिटिंग एंड डायरिया एंड दस्त हो जाता है। और इसका अटैक आ जाता है दस्त और वॉमिटिंग का। पेशेंट का जो फेस होता है ना दोस्तों, वह लुकिंग वाइज जो होता है वह कोल्ड होता है, बहुत ही ब्लू रहेगा और सिविल्ड रहेगा, ड्राई मुरझाया हुआ रहेगा। और इस तरह से पेशेंट जो होता है बहुत ही ज़्यादा एंसियस रहेगा दोस्तों, और उसका फेस पील होता है। पेशेंट जो होता है दोस्तों वो फिजिकली और मेंटली वीक, इरिटेबल होता है। और इस दोस्तों जो कैम्फर का पेशेंट होता है, आगे और भी मैं कैम्फर की सिम्टम्स के बारे में बताऊंगी, लेकिन दोस्तों इससे पहले कि मैं आगे और बातें करूं इस मेडिसिन के बारे में, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों और आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ केयर को, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन पाइए। और इसके साथ ही दोस्तों मेरे इस वैल्यूबल वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो दोस्तों आगे मैं कैम्फर मेडिसिन को चालू रखती हूँ। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि पेशेंट का जो पेट यानी कि स्टमक और बॉवल आंतों में क्रैम्पिंग पेन होगा, और इसके जो अदर पार्ट्स में भी क्रैम्पिंग पेन होता है, ऐंठन युक्त पेन रहेगा। और ये पेन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये काफ मसल तक पहुंच जाता है। स्पेशली काफ मसल में ज़्यादा ऐंठन युक्त पेन होता है। बॉडी की जो सरफेस होता है दोस्तों पेशेंट का, वह बहुत ही कोल्ड रहेगा, ठंडा रहेगा, और फेस उसका पीलापन लिए रहेगा। लिप्स जो होंगे वह नीले हो जाएंगे पेशेंट के। तो इस तरह से पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं। आगे सिम्टम्स ये होता है कैम्फर मेडिसिन के आने जो अपने पास में यदि मेडिसिन आप रखते हो तो दोस्तों ध्यान रखिए कि इसे कोई भी वेजिटेबल मेडिसिन्स के साथ में ना रखें, जैसे कि ओपियम एंड टोबैको ईटीसी। क्योंकि ये मेडिसिन जो होती है कैम्फर मेडिसिन, ये बाकी सभी मेडिसिन के साथ में यदि रख दी जाती है तो ये बाकी सभी मेडिसिन को एंटीडोट कर देती है, उसके एक्शन को समाप्त कर देती है। तो इसलिए दोस्तों इस मेडिसिन को अलग रखना चाहिए। और इस मेडिसिन का जो एक्शन होता है दोस्तों बहुत ही पजलिंग टाइप का होता है, समझ में नहीं आता हमारी, क्योंकि इसका जो एक्शन होता है होम्योपैथी मेडिसिन जितनी भी सारी मेडिसिन से ज़्यादा तीव्र एक्शन होता है, इसका तत्काल होता है। इसलिए हमें इसे एक्शन को हम समझ नहीं पाते हैं। और ये जो मेडिसिन होती है दोस्तों वह एक्यूट कंडीशन, जो बीमारी की एक्यूट कंडीशन होती है उसके लिए बहुत ही अच्छा वर्क करती है, उसमें बहुत अच्छा होती है। और इस मेडिसिन को यदि कोलरा और कोलैप्स और कन्वर्जन के जो बीमारी से युक्त पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उसको यदि दिया जाए तो यह मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है उनमें। और इवन यह 1 से 1.5 दिन में पेशेंट के सिम्टम्स में रिलीफ दिला देती है। तो इस तरह से मेडिसिन जो होती है वह एक्यूट स्टेज में बहुत अच्छी होती है। और इस पेशेंट को, जो पेशेंट होता है
कैम्फर का, उसमें सिम्टम्स जो होते हैं वह उसे वार्म एयर और कोल्ड वाटर पीने से बहुत ही अच्छा सिम्टम्स जो होते हैं वो रिलीफ मिलता है। और अपनी जो कंप्लेन के बारे में सोचता है जब वो पेशेंट, तो उसके सिम्टम्स में काफ़ी उसे रिलीफ मिलता है। और जो दोस्तों इसका जो एग्रीवेशन जो बढ़ जाता है, जो पेशेंट के सिम्टम्स में उसे वर्स्ट फीलिंग तब होती है जब वो कोल्ड एयर, फ्लाइट चिलीनेस होता है। और इसके साथ जो पेशेंट होता है दोस्तों बहुत ही ठंडा रहेगा और उसे बहुत ही ठंडी लगेगी, साथ में स्नीजिंग होगी, फीवर भी होगा उसे। तो इस तरह से ये फर्स्ट स्टेज के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है, क्योंकि इसका जो प्राइमरी एक्शन होता है बहुत ही तीव्र गति से होता है और इसका सेकेंडरी एक्शन जो होता है बहुत ही स्लो होता है। तो यह फर्स्ट एक्शन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो पेशेंट जो होता है वह फील करता है इसमें, जो उसका ब्रेन में जैसे कि उसे आईसी फिंगर उसके ब्रेन में डाल दिया गया हो, ऐसा फीलिंग आती है पेशेंट को। और पेशेंट के सिम्टम्स जो होते हैं उसके अलावा उसे फीवर आएगा, नोशिया होगी, वॉमिटिंग होगी, लिथार्जीनेस, वीकनेस, एरेक्सिया एंड कन्वर्जन, इन सब के सिम्टम्स उसमें देखने को मिलेंगे पेशेंट को। और यह मेडिसिन का जो चाइल्ड होता है दोस्तों उसे कंठमाला संबंधी रोग से ग्रसित होता है, उसे गले के रोग होते हैं, वो बहुत ही चिड़चिड़ा होगा, गोरा होगा। और इसके साथ पेशेंट को ये भी सिम्टम्स आते हैं कि उसे वर्टाइगो, चक्कर आएगा, बेहोश हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा। और इसके अलावा पेशेंट जो होता है उसे ऐसा फील होता है जैसे कि वो मरने वाला हो। तो यदि इस तरह से पेशेंट में कोई लक्षण दिखाई दे तो डेफिनेटली आप कैम्फर यूज़ कीजिए। और इसके साथ ही इसके होता है कि हेडेक होता है, उसका नाक बहती रहती है, आँखों में उसे बहुत ही जलन सी फीलिंग होती है। और इसके अलावा वह जो भी ऑब्जेक्ट को दिखता है वह उसे चमकता हुआ दिखता है और ग्लिटरिंग युक्त दिखता है ऑब्जेक्ट। और जो इसके नोज़ में आते हैं, नोज़ जो होगी उसे अचानक ही जो वेदर चेंजेस होते हैं उसके साथ ही अचानक ही उसकी नोज़ में स्टॉप हो जाएगी, उसकी नोज़ बंद हो जाएगी, स्नीजिंग आएगी, छींकें आएगी उसे। और साथ ही उसे खांसी भी हो जाएगी, कोराइज़ा हो जाएगा। और पेशेंट का जो यूरिन होता है दोस्तों वह बहुत ही वार्निंगफुल होता है और उसका ब्लैडर जो होता है वह फुल फीलिंग करता है जैसे कि उसका ब्लैडर भरा हुआ है और जलन युक्त रहता है। और जो मेल होते हैं पेशेंट उनको नाइट में एमिशन होता है। और इसके अलावा पेशेंट का जो रेस्पायरेशन होता है दोस्तों वो ख़राब हो जाता है, उसे रेस्पायरेटरी सिम्टम्स दिखाई दे जैसे कि एस्थमा, वायलेंट ड्राई होपिंग कफ होगा, खूब खांसेगा हुआ। और इसके अलावा सांस लेने में प्रॉब्लम रहेगी, हैकिंग कफ रहेगा, सफोकेशन की फीलिंग होगी, घबराहट होगी, बेचैनी रहेगी पेशेंट में। इसके अलावा पेशेंट जो होता है वह उसे इंसोम्निया की बीमारी हो जाती है, उसे नींद नहीं आती है। और उसके साथ ही उसके हाथ पैर और जो एक्सट्रीमिटीज़ है वह की सभी वह सब कोल्ड हो जाते हैं, रेस्टलेसनेस होता है पेशेंट। और उसे फीवर की स्थिति में पेशेंट का जो पल्स होता है दोस्तों वो बहुत ही स्मॉल, वीक, स्लो हो जाता है। और उसके सारी बॉडी जो होती है वह कोल्ड हो जाती है, पेशेंट को ठंडे ठंडे पसीने आते हैं। और उसकी जो स्किन होती है, उसके चर्म जो होते हैं वह कोल्ड पेल ब्लू हो जाते हैं। और पेशेंट को साथ में दोस्तों पेन होता है शोल्डर तक की, और ये शोल्डर पेन जो होता है वह जॉइंट्स में भी पेन होगा, और जॉइंट्स जो होंगे उसके बहुत ही नम्ब फीलिंग करेंगे, टिंगलिंग सेंसेशन होगा, उसमें कोल्डनेस होती है, झुनझुनी वगैरह आती है। और पेशेंट का जो सिम्टम्स है वह उसे मोशन करने में, नाइट में और कांटेक्ट कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आने से उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और उसे वेटर तब फीलिंग कर होता है जब वो वार्म के संपर्क में आता है। और इसके साथ ही दोस्तों ये कैम्पर मेडिसिन को मैंने आपको बतलाया है। अगर इसके सिम्टम्स आपके सिम्टम्स में या कोई पेशेंट के सिम्टम्स से मिलते जुलते हैं तो आप डेफिनेटली कैम्फर मेडिसिन को यूज़ कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव, अमेजिंग एंड वंडरफुल इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आगे मैं इसके डोज को बताती हूँ। डोज में आपको लेना है 30 CH पोटेंसी में 2-3 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग 2 to 3 टाइम्स लेना है। एंड यदि
कोई चाइल्ड पेशेंट है तो उसे 1 ड्रॉप देना है डायरेक्टली ऑन टंग में। और इस मेडिसिन को आप ज़रूर यूज़ कीजिए क्योंकि यह मेडिसिन एक्यूट और बहुत ही जल्दी पॉजिटिव असर देखने को देती है। बहुत ही पॉजिटिव असर मिलता है इसका यदि इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि इस मेडिसिन का जो प्राइमरी एक्शन होता है बहुत जल्दी होता है, सेकेंडरी एक्शन बहुत कम होता है, इसलिए इसे रिपीट करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसे 2-2 घंटे के आड़ में, 1 या 2 घंटे के आड़ में आप रिपीट कीजिए तो आपको ज़रूर ही बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव रोल प्ले करेगी ये मेडिसिन देखने को मिलेगा। तो ये मेडिसिन 2-3 बार रिपीट करना है आपको और 2-3 दिन तक ही रिपीट करते रहिए तो सिम्टम्स से आपको रिलीफ मिल जाएगा डेफिनेटली। और फिर इसे स्लोली बंद कर दीजिए। तो दोस्तों, ये मैंने कैम्फर मेडिसिन के बारे में आपको बताया, उसके सिम्टम्स, डिसीज़ेस, किस किस डिसीज़ में वह यूज़फुल है, और इसके अतिरिक्त मैंने आपको उसकी डोजेस बताए हैं और उसके तो इस प्रकार से मेडिसिन मैंने कैम्फर को आपको अच्छे से समझा दिया है। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड बी हेल्दी।